हमको कितना पैसा किसको चाहिए, हमारे साथ चलिए, जहाँ से रुपया आवंटन होगा हम डायरेक्ट जिला से आपको हम दिलाएंगे, क्योंकि ये हमारा घर का नहीं है। जो हम कितना हमको फ़ोन आया, बहुत फ़ोन नहीं भी उठाए और नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। नाम लेने के बाद में हो सके जो आजकल का जो घटना है, पता नहीं कल का सूरज देखें नहीं देखें, इसलिए हम असमर्थ हैं। हम आपको देंगे पीने खाने के लिए, हम उससे अच्छा हम लोग रोड में खर्च कर देंगे, जो हमारा रोड अच्छा बनेगा। लेकिन हम आपको 10 रुपया नहीं देंगे, 10 रुपया जगह पर में हम 1000 रुपया खर्चा करेंगे, लेकिन हम पीने खाने में हम 1 रुपया किसी को नहीं देंगे। कोई वार्ड सदस्य को हम छोड़ेंगे नहीं, सब वार्ड सदस्य को भी कुछ अधिकार देंगे जो अपने सामने में खड़ा होकर के काम करें और अच्छा काम करवाएं, जिसमें कहीं शिकवा शिकायत नहीं हो। अगर काम अच्छा हुआ तो मेरा गांव का नाम होगा, मेरा नाम होगा, वार्ड कमिश्नर का नाम होगा, गांव का समाज का नाम होगा, जहाँ रोड अच्छा बना हुआ है। चलिए, बीरपुर प्रखंड अंतर्गत गनहरपुर पंचायत के मुखिया अशोक पासवान जी हमारे साथ हैं और हम इनसे जानेंगे कि विकास का जो दौर 1.5 सालों में जो आपके पंचायत में जो चल रहा है, उसको लेकर के क्या खास प्रयास है अशोक जी आपका। थोड़ा सा हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप अपनी बातों को रखेंगे। मीडिया भाइयों धन्यवाद। अभी तक जो काम स्टार्टिंग किए हैं, सबसे पहले शुभ आरंभ हम सरकार भवन से किए थे, पंचायत सरकार भवन से। तो पंचायत सरकार भवन में जब कार्य शुरू किए, स्टार्टिंग करने के दरमियान में जो वहाँ का लोग जो उपद्रव जो किए, 4 दीवार को भसका दिए थे। तो 4 दीवार को भसका दिए थे, तो उसमें थाना प्रभारी सवनेंद्र बाबू आए थे, अरुण कुमार निराला जी हमारे बीरपुर प्रखंड के BDO साहब आए थे, CO मैडम आए थे। ये सब इंक्वायरी करके चले गए थे। बात हकीकत था। हुआ क्या था वहाँ पर? और वहाँ पे बहुत लोग ऐसे भी लोग जुटे थे कि बना रहे हैं, हमको पूछे नहीं है, कुछ खर्चा पानी कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। हमने देखिए, हमको कितना पैसा किसको चाहिए, हमारे साथ चलिए, जहाँ से रुपया आवंटन होगा हम डायरेक्ट जिला से आपको हम दिलाएंगे, क्योंकि ये हमारा घर का नहीं है जो हम आपको घर से देंगे। जो भी मांगना है सरकार से मांगिए। तो कितना हमको फ़ोन आया, बहुत फ़ोन नहीं भी उठाए और नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। नाम लेने के बाद में हो सके जो आजकल का जो घटना है, पता नहीं कल का सूरज देखें नहीं देखें, इसके लिए कि उसमें वार्ड सदस्य ने यह आरोप लगाया कि गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है, बोर्ड नहीं लगा है, क्या कहेंगे आप? तो उसमें पहले हम 300 फीट काम करवाए थे। 600 फीट का वो रोड है, 300 फीट काम करवाए। उसमें 300 फीट में कहीं शिकवा शिकायत नहीं आया, सब बढ़िया ढंग से चला। उसका बाद किसी कारणवश मटेरियल के वजह से काम रुक गया, फिर मटेरियल लाए तो कुछ लोगों का कहना हुआ कि काम हमसे बगैर पूछे हुए चालू कर दिया, हमको पूछा नहीं, हमको कुछ चाहिए है, तो हम क्या उनको देंगे। इसलिए हम असमर्थ हैं। हम आपको देंगे पीने खाने के लिए, हम उससे अच्छा हम लोग रोड में खर्च कर देंगे, जो हमारा रोड अच्छा बनेगा। लेकिन हम आपको 10 रुपया नहीं देंगे, 10 रुपया जगह पर में हम 1000 रुपया खर्चा करेंगे, लेकिन हम पीने खाने में हम 1 रुपया किसी को नहीं देंगे। अगर हम पीने खाने वाला कि एक बच्चा भी हमसे मांगा, कई बच्चा बोला कि मुखिया जी आप काम करा रहे हैं, खर्चा बर्चा नहीं दे रहे हैं। तो हम बोले खर्चा बर्चा मांगना है तो सरकार से मांगो, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम है कि हमको इस रोड में कितना खर्चा है, नहीं है, जोन है, मजदूर है, बहुत चीज़। अगर हम एक आदमी को देंगे तो हम कितने कुत्ते के जैसे नोच कर हमको खाने का प्रयास करें, जिधर जाएंगे उधर नोचने का ही काम करेगा। तो इसलिए हम ऐसे व्यक्ति से हम दूर रहते हैं। कि क्या कहेंगे आप? तो इसके लिए तो हम यही कहेंगे कि और एक मुखिया जी थे जिनको गोली लग गया था, जो अमित जी, तो साफापुर, तो उनमें भी देखिए बहुत दुखदायक था। किसी तरह बेचारा का अच्छा हुआ। तो फिर बाद में ये भी मुखिया जी पढ़ना के गुजर गए इनको। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि किसी का नाम तो आउट कर नहीं सकते। अगर नॉट अगर मेरे ऊपर भी अटैक कर देगा कोई भी, दुश्मन तो डेली आते ही जाते रहता है, जिसको नहीं भी हम पहचानते हैं कि क्या मुखिया जी क्या हाल चाल है, कोई पूछ देता है तो राम सलाम कर देते हैं, ये क्या रहेगा। मैंने हम सुनने को जो भर्सन मिलता है बहुत, कोई कहता उड़ा देंगे, कोई कहता कुछ मुंह पर बोलकर चला जाता है। और जो हमको बोलते हैं तो हमारा जो अगला पूर्व मुखिया है उनको हम सूचित कर देते, देखिए मुखिया जी ऐसा कहा है। जो पहला पूर्व सरपंच थे उनको भी हम कह देते हैं कि देखिए हमारे साथ ऐसा हुआ है,
फलना नाम का लड़का है, हमको देखिए ऐसे कहा है, उनको भी कह देते हैं, ताकि कल के डेट में कुछ हो जाए तो अगला कहे कि है। हम कुछ लोगों का हम अथी भी बना के रख ले हैं, डाटा बना के रख ले हैं, जो कोर्ट से बना करके रखे हुए हैं, जो आदमी हमारे पर में जो किया है उसका सनहा एफआईआर करके रखे हुए हैं। मैंने एफआईआर तो थाना में नहीं किया, लेकिन दहशत में हम सनहा बना के रखे हुए हैं। आज से 6 महीना पहले हम सनहा बनाए थे सुरक्षा के लिए। तो सवाल है, हम तो बॉडीगार्ड रख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही से मतलब पूरे परिवार से आते हैं। पहले मजदूर थे, कमाते थे, खाते थे, जैसे भी थे ठीक थे, लेकिन थोड़ा टेंशन बढ़ गया है, पद पर आने के बाद थोड़ा टेंशन बढ़ गया है। तो अगला चाहता है कि किसी तरह से इसको डाइवर्ट करके डैमेज करके रखे, जो कल आगे नहीं बढ़े, कल हमारे सामने फिर खड़ा होना नहीं पड़े, या और मैंने चुनाव नहीं लड़ पाए, हम मैंने डाउन रहे, मतलब अपने से ऊंचा देखना पसंद नहीं करते। सुरक्षा चाहिए, तो इसमें हम लोग चाहेंगे कि अगर गन मिल जाता है छोटा सा तो कुछ राहत हो जाएगा, कि कुछ समझेगा जो रखे हैं। तो इसलिए शराबबंदी पर तो सरकार तो अपनी भर शराबबंदी कर दिया, लेकिन शराब बाजार तो बाजार, गांव में मोहल्ला मोहल्ला में बिकता है, लेकिन हम नाम नहीं बताएंगे, सबको मालूम है कि किसके घर में दारू बिकता है। तो अगर अभी हम बता दें जो फलाना आदमी दारू बेचता है, तो पता नहीं कल है कुछ कर देगा। तो इसलिए मैंने उसमें जितने कुछ प्रतिनिधि में भी ऐसे लोग हैं जो वर्चस्व वाले लोग हैं, जिसके डर से कोई बोलता नहीं है, छोटा पद हो या बड़ा पद हो, वो भी शराब बेचते हैं, लेकिन वो कहते हैं जो हमरा तो पकड़ देखो तो केना पकड़ ले छे हैं, खिड़किए दनी हम शीशा तोड़ के फेंक देंगे, हम खिड़किए दनी शीशा तोड़ के फेंक देंगे। तब इसलिए हम लोग डरते हैं, हम जानते हैं कि फलना दारू बेचता है, लेकिन हम बता नहीं सकते हैं। इसलिए सरकार अगर टाइट हो जाएगी, बॉर्डर से अगर पास नहीं होता तो हमारे गांव तक आता है कैसे। तो इसलिए हम प्रशासन को चाहेंगे कि हर एक गाड़ी, हर एक मोटरसाइकिल का डिक्की में ऐसे ऐसे आते हैं, बैग, पिट्ठू बैग लेकर के आते हैं, जो लगता है कि कुटमैती जा रहा है। दिन में थाना के आगे से गुजर जाता है, बाजार में जहाँ चौक चौराहा पुलिस गाड़ी लगा हुआ होता है, वहाँ देखते हैं जो तस्कर जा रहा है, वहाँ प्रशासन नहीं पकड़ पा रहा है। लग रहा है हाँ कोई गेस्ट को लेके जाता होगा, कोई महिला को बैठा लेता है पीछे, हाँ ससुराल नहरा जाता होगा, लेकिन दारू लेके दुलची में जाता है। ये भी देखे हैं, वो भी नहीं होता है तो बच्चा को हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, हाथ उसका टूटा हुआ नहीं है, लेकिन बैंडेज बना हुआ है, और यहाँ डिक्की में दारू जा रहा है। मैं तमाम जनता से अपील करता हूँ कि जो हम काम करने के लिए इच्छुक हैं, रोड नाला जहाँ भी है उसको हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। हमसे कोई रंगबाजी टैक्स नहीं मांगे, नाजायज कोई काम नहीं करवावे, और सही ढंग से जिस वार्ड में हम काम करेंगे उस वार्ड को भी साथ में लेकर चलेंगे। कोई वार्ड सदस्य को हम छोड़ेंगे नहीं, सब वार्ड सदस्य को भी कुछ अधिकार देंगे जो अपने सामने में खड़ा होकर के काम करें और अच्छा काम करवाएं, जिसमें कहीं शिकवा शिकायत नहीं हो। अगर काम अच्छा हुआ तो मेरा गांव का नाम होगा, मेरा नाम होगा, वार्ड कमिश्नर का नाम होगा, गांव का, समाज का नाम होगा, जहाँ रोड अच्छा बना हुआ है।